हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 observations are 5 and 8 respectively. If 3 observations are 1, 3, 5, then the sum of cubes of the remaining 2 observations is option A 1072, option B 1792, option C 1216 and option D 1456. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को देख लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है. मीन एक्स बार इज इक्वल टू, इसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जहां एन हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं. इसके अलावा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है. वेरिएंस इसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास n इज इक्वल टू 5 गिवन है, जिसका कि हमें मीन एक्स बार इज इक्वल टू 5 और सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू 8 गिवन है. तो हम यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन तो गिवन है 1, 3, 5, बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन हम ए और बी मान लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 और a + b अपॉन 5 जिसकी वैल्यू 5 है. तो 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 9 + a + b अपॉन 5. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 + a + b. तो यहाँ से a + b हमारे पास हो जाएगा 16. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम यहाँ से सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा माइनस मीन का एक्स बार का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये 1 यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में 5 और हमारे पास x बार की वैल्यू 5 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8 है, जिसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से हम यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25. तो यहाँ से हम एलसीएम भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 + 9 10, 10 + 25, 10 + 25 35 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 25 इंटू 5 125 अपॉन में 5. यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5 40 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस 90. तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 130. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अब हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, a + b इज इक्वल टू 16. तो यहाँ हम एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा हमारा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा. तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab इज इक्वल टू 256. तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में दे रखी है 130 प्लस 2ab इज इक्वल टू 256. तो यहाँ से 2ab इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 126 एंड ab इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 63. तो अब हम यहाँ से हमें जो रिमेनिंग हमारी ऑब्जर्वेशन थी यानी कि ab उनके क्यूब का सम हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन में, तो वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट अप कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब. इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. तो अब हमारे पास a प्लस b की वैल्यू है 16 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 130 और माइनस ab की वैल्यू है हमारे पास 63. तो ये आ जाएगा 16 इंटू ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, तो 67. तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा
172। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप you understood well. Best of luck.